सो स्टूडेंट, जैसा कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी, मैंने आपको बताया था वहाँ पर उत्तरकाशी के एमसीक्यू बताए थे। ठीक है, 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे पिछली वीडियो के माध्यम से। और उससे पिछली वीडियो की बात करें तो मैंने आपको बताया था वहाँ उत्तरकाशी का पूरा डिटेल आपको बताया था। ठीक है, कि इसकी स्थापना कहाँ से हुई थी, कब हुई थी और किस जनपद से अलग हुआ था, कौन सी इसमें विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और इसी क्रम को आगे ले चलते हैं। आज हम बात करेंगे टिहरी। देखिए, वैसे तो देहरादून पढ़ सकता था, चंपावत पढ़ सकता था। ठीक है, एक क्रम है जिलों को याद करने का। मैंने आपको बताया था उठी देह चेन्नई पौर उवाच। ठीक है, इसी क्रम के अनुसार हम जो है सारे जो हमारे पास के 13 जिले हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की एमसीक्यू आपको देंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, हमारे पास उटी, टी से क्या आएगा आपका, टिहरी है। ठीक है, टिहरी जनपद है पूरा, और उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टिहरी जनपद। ठीक है, तो देखिए टिहरी जनपद में क्या क्या है, इसकी स्थापना कब हुई और किस जनपद से बना, ये क्या अलग हुआ। ठीक है, कौन कौन जनपद से अलग हुए, तमाम चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये देख सकते हैं हमारे पास क्या है, एक टिहरी का मैप है। ठीक है, अब इस मैप में देखिए कि पहले मैं बात करता हूँ टिहरी जनपद है एक, अर्थात जिला, जो आपका गढ़वाल मंडल में आता है। ठीक है, दो मंडल हमारे पास, एक आपका कुमाऊं मंडल और दूसरा आपका गढ़वाल मंडल। अभी मैं केवल गढ़वाल मंडल की बात कर रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा उत्तरकाशी, वो भी क्या था, एक गढ़वाल मंडल का एक जिला था। ठीक है, और आज हम बात कर रहे हैं टिहरी, ये भी क्या है, एक उत्तर जो हमारे पास क्या है गढ़वाल मंडल है, उसका क्या है, एक जिला है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं, देखिए अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो देखिए इसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर 1815 में हुई थी। ठीक है, 1815 से आपको कुछ याद आया होगा कि कुछ एक संधि हुई थी वहां पर। ठीक है, संगोल संधि के नाम से 1815-16 में हुई थी। ठीक है, उसी संधि के जब वो संधि हुई थी, ठीक है, उसी के आसपास में, कहने का मतलब जो हमारे पास क्या है टिहरी जनपद है, उसकी क्या हुई थी, यहाँ पर स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 28 दिसंबर 1815 को। ठीक हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। आप जानते हैं ये वाला एरिया क्या है आपका, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब यहाँ पर देखिए एक एक करके मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है, अगर हम पहले चलते हैं आपका पूर्व में, देखिए पूर्व का एरिया कहाँ से कहाँ तक हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पूर्व है, पूर्व है लेकिन वो किस में आएगा आपका, पूर्वोत्तर। देखिए यहाँ पर क्या है आपका उत्तर है ना, और यहाँ पर क्या आपका पूर्व है। ये दोनों क्या है आपके, अगर यहाँ पर कोई हमारे पास कोई यहाँ ग्लेशियर है, ठीक है, तो वो किस कहाँ पर आएगा आपका, पूर्वोत्तर के एरिया में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये जो आपका टिहरी है, ठीक है, इसकी स्थापना की बात कर ली मैंने, 1815 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना। अब देखिए टिहरी ऐसा नहीं कि छोटा मोटा कोई जिला नहीं है था ये, लेकिन ये बहुत बड़ा जिला था, जिससे क्या हुआ हमारे पास दो, एक तो टिहरी हो गया, इसके साथ साथ अलग दो जिले हमारे पास के हुए, इससे अलग हुए थे। किससे, आपके टिहरी से। देखिए पहले जो मैंने आपको बताया था उत्तरकाशी, वो भी किससे अलग हुआ था, आपका टिहरी से अलग हुआ था। और जो आपका रुद्रप्रयाग है वो भी किससे अलग हुआ, आपका टिहरी से ही अलग हुआ है। ठीक है, अगर हम रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और टिहरी में सारे एक साथ इसको कंबाइन कर तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा जिला होगा पहले। ठीक है, तो इसको अलग अलग कर दिया गया था रुद्रप्रयाग। ठीक है, मैं भी बताऊंगा इसकी स्थापना कब हुई थी। रुद्रप्रयाग हो गया, दूसरा हो गया हमारे पास उत्तरकाशी। ये दो जिले ऐसे हैं जो आपका टिहरी जनपद से क्या हुए थे, अलग हुए थे। ठीक है, अब देखिए पूर्व में क्या है इसके, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। देखिए जो हमारे पास टिहरी है उसके पूर्व में क्या है आपका रुद्रप्रयाग है, जो एक जिला है। ठीक है, ये टिहरी के पूर्व में स्थित है। और पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम में हमारा देख सकते हैं आप राजधानी आती है। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। देहरादून का एक जिला है, यहाँ पर देखिए जो आपका टिहरी है उसके पश्चिम में आपका देहरादून आता है। ठीक है, देहरादून से आप अटैच यहाँ देख सकते हैं ऋषिकेश, मसूरी, ये सब क्या आपका देहरादून में ही स्थित है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि टिहरी जनपद के पूर्व में कौन सा जिला स्थित है, तो आप पूर्व में बोलेंगे रुद्रप्रयाग हो गया। ठीक है, अगर आपसे पश्चिम की बात आती है तो आप क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या है, देहरादून है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप उत्तर की बात करें तो उत्तर में देखिए मैंने जब आपको उत्तरकाशी जिला बताया था तो उसमें क्या था कि जो दक्षिण था, ठीक है, दक्षिण में आपका क्या था, टिहरी था। याद नहीं है तो आप देख सकते हैं मैप में। अब देखिए टिहरी यहाँ पर आ गया। अब उत्तर तो जो हमारे पास उत्तरकाशी है तो ऊपर होगा ना, अब उसके जो ऊपर है, ठीक है, जो उत्तर में क्या है
आपका उत्तरकाशी है, ठीक है। अगर यहाँ पर उत्तरकाशी का मैप होता तो आपका यहाँ पर दक्षिण में क्या आया था, ये आ जाता पूरा का पूरा टिहरी आया था, ठीक है। तो इसलिए जो आपका टिहरी है वो टिहरी के उत्तर में आपका उत्तरकाशी स्थित है, ठीक है, उत्तरकाशी। अब देखिए बात करते हैं आपका दक्षिण में। दक्षिण में आपका पौड़ी है, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। दक्षिण में आपका क्या है, पौड़ी जिला स्थित है। आई बात समझ। इसके बाद जो है आपके लिए एक एमसीक्यू लाऊंगा, उसमें सारे के सारे डिटेल आपको मतलब डिटेल नहीं बल्कि एक एमसीक्यू का मतलब एमसीक्यू होगा, ठीक है। एमसीक्यू आपको बताऊंगा कि जैसे मैं लिखूंगा जैसे कि टिहरी के उत्तर में कौन सा जिला स्थित है, ठीक है, टिहरी के पूर्व में कौन सा जिला स्थित है, ठीक है। ये चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू के रूप में लाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इससे। अब मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमारे पास टिहरी जनपद है वो काफी बड़ा था, इससे जो है दो जिले हमारे पास क्या हुए, अलग हुए थे। कौन कौन से? नंबर 1 आपका होगा उत्तरकाशी, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, जो अलग जिले हुए थे, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, एक आपका उत्तरकाशी और दूसरा आपका रुद्रप्रयाग। अब देखिए ये जो उत्तरकाशी है ये कब हुआ, अलग हुआ था आपका 1960 में, 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी अलग हो गया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1815 में हुई थी। जो हमारे पास टिहरी जनपद है उसकी स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1815 में इसकी स्थापना हुई थी। और उसके बाद जो है 1960 में जो आपका उत्तरकाशी जनपद बना, ठीक है। और देन नेक्स्ट 1997 में जो है आपका रुद्रप्रयाग को अलग कर दिया था, किससे, आपका टिहरी जनपद से। अब देखिए साल 1997 में एक ही जिला नहीं बल्कि 3 जिलों की स्थापना हुई थी। नंबर 1 आपका हो गया रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत। एक 3 जिले ऐसे हैं जिनकी स्थापना जो है एक सन में हुई थी, 1997 में। देखिए रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर आपका 1997 में इनकी स्थापना हुई थी, ठीक है। खैर इन दोनों को अलग नहीं किया गया, बागेश्वर चंपावत को तो आपके कुआं मंडल के हैं। जो गढ़वा मंडल में आपका रुद्रप्रयाग है उसको जो है 1897 में टिहरी जनपद से अलग कर दिया गया था। चलिए आगे बात करते हैं इससे। अब देखिए आपने प्रयाग पढ़े होंगे, पंचप्रयाग, ठीक है। तो उसमें से एक प्रयाग कहां पर आपका टिहरी में है, कौन सा प्रयाग है, देवप्रयाग, ठीक है। यहाँ पर आपका देवप्रयाग, देवप्रयाग कहां पर स्थित है, पूर्व में तो नहीं है, पश्चिम में भी नहीं है, ठीक है। तो कहां पर आपका दक्षिण में है, ठीक है। ये पूरा एरिया कहां से कहां तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया आता है, ठीक है। इसमें क्या है आपका देवप्रयाग स्थित है, ठीक है। आप देखिए देवप्रयाग में जो है आपकी 2 नदियां जो है आपस में क्या करती है, संगम करते हैं। कहने का मतलब आपस में मिलती हैं। कौन कौन सी नदियां, नंबर 1 अलकनंदा और नंबर 2 भागीरथी, ठीक है। जो अलकनंदा होती है, ठीक है, जो अलकनंदा आती है उसको बोलते हैं आपका सास, यहाँ पर लिखता हूं मैं सास, ठीक है। और जो आपका भागीरथी आती है उसको बोलते हैं बहू। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सास और बहू मतलब सास किस नदी को कहते हैं, आप बोलेंगे आपका अलकनंदा, और बहू किसको बोलते हैं, आप बोलेंगे भागीरथी। इन दोनों का संगम कहां होता है, मैंने आपको बता दिया कि टिहरी के दक्षिण में होता है, किसमें, देवप्रयाग में स्थित है। देवप्रयाग में इन दो नदियों का क्या होता है, संगम होता है, ठीक है। और देवप्रयाग को क्या बोलते हैं, आपका इंद्रप्रयाग भी कहते हैं। आई बात समझ, ये हो गया। और जो आपका ये वाला एरिया है, ठीक है, देवप्रयाग का एरिया या कह सकते हैं दक्षिण का एरिया, तो उसी में जो है 2 इंपॉर्टेंट 2 महत्वपूर्ण आपके मंदिर स्थित हैं। कौन कौन से, नंबर 1 आपका है पलेठी का सूर्य मंदिर, ठीक है। और दूसरा आपका रघुनाथ का मंदिर, काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप क्या बोलेंगे, आपका टिहरी बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपका टिहरी जनपद में। चलिए थोड़ा सा इससे आगे बात करते हैं। और ये है आपका, ठीक है, मैप। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये जो टिहरी है, ठीक है, इसका एक सेंटर है जिसको हम बोलते हैं चंबा। आपने एक गाना सुना होगा कि गाना क्या था, कुछ इस टाइप का था कि धन सिंह की गाड़ी चली कहां से, ऋषिकेश से चली आपका चंबा के बाजार में, ठीक है। खैर पहाड़ी में अलग अलग थी उसकी, ठीक है। तो इस गाने को भी आप याद कर सकते हैं कि जो टिहरी है वो उसका जो सेंटर है, सेंटर जिसको हम बोलते हैं चंबा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका मसूरी से हो चाहे देहरादून से या ऋषिकेश से, देवप्रयाग से, सारी की सारी सड़कें कहां पर मिलती है, आपकी चंबा में मिलती है, ठीक है। इसलिए जो है इसको क्या बोला गया, सेंटर बोला गया। और यहाँ पर जो है एक टनल का निर्माण किया गया, टनल का अर्थात पुल का निर्माण किया गया, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी थी, 440 मीटर लंबाई थी, ठीक है। और इसकी जो स्थापना इसकी जो उद्घाटन है, ठीक है, वो किया गया 20 मई 2020 को, ठीक है, 20 मई 2020
2020 को इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, जो हमारे पास चंबा टनल है, चंबा कहां पर है? टिहरी के सेंटर में। ये जो टिहरी है इसका सेंटर पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, जो केंद्रीय बिंदु है वो कौन सा है? चंबा है। ठीक है, और इसी चंबा में जो है 440 मीटर का 440 मीटर का जो है एक लंबा पुल का निर्माण किया गया। ठीक है, चंबा टनल जिसके नाम से जानते हैं, और इसका उद्घाटन जो है 20 मई 2020 को किया गया था। आई बात समझ? तो यहीं पर जो आपका खतलिंग ग्लेशियर भी है। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ आपका खतलिंग ग्लेशियर। अगर आपको याद है कि कहां पर स्थित है तो आप क्या बोलेंगे? टिहरी में। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर। ठीक है, बुड्ढा केदार कहां पर है? आपको भी यहीं पर स्थित है, टिहरी में। ठीक है, बुड्ढा केदार। तो यह है आज की वीडियो। ठीक है, इस वीडियो के बाद समाप्त करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।